दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे और अगर आप बुरे लोगों के संग रहेंगे तो भाई बुरे बनेंगे। लेकिन क्या वाकई में इस बात में दम है? क्या वाकई में माइंड गेम नाम की कोई चीज होती है दुनिया में? क्या वाकई में आज के दिन हम अकेले रहने के लायक नहीं है? क्या सच में हम 100% इलेक्ट्रिक सामानों पर डिपेंड हैं? तमाम तरह की बातें हैं दोस्तों जिनको जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इंसानी ब्रेन के ऊपर, जिनमें से कुछ तो इतने साइंटिफिक हैं कि अगर आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दुनिया में तमाम अलग अलग तरह से इंसान को समझाने के लिए काम किए जाते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। जी हाँ, आपने हजारों लोगों से सुना होगा, अगर आप एक पॉजिटिव इंसान है तो दुनिया की हर चीज को आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नेगेटिव इंसान है तो आप हर चीज में कमियां ही निकालते रहते हैं। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका में इसको लेकर कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि दो ऐसे इंसानों को चुना गया जिनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जो लड़का था वो बास्केटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी था, वहीं लड़की को इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब आप सोचिए कैसे काम चल सकता था। दोस्तों यहाँ पर ये चेक किया जा रहा था, अगर लड़की जिसको बास्केटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर उसे अप्रिशिएट किया जाए तो हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट वो दे। वहीं लड़का जो कमाल का बास्केटबॉल प्लेयर है, अगर उसे ये कहा जाए कि आप अच्छा नहीं खेल सकते, आपको खेलने का तरीका ही नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो अच्छा खिलाड़ी होकर कुछ अच्छा ना करे। एक्चुअली दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी लड़की के साथ। पहले उनसे कहा गया कि आप बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन लड़की 10 कोशिश के बाद भी एक बार भी बॉल बास्केट में नहीं डाल सकी। ऐसे में दोस्तों से कहा गया कि आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, बास्केट में डालने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं लड़की ने आंखें बंद की। ऐसे में दोस्तों लड़की ने बास्केटबॉल को फेंकना शुरू किया और वहां खड़े लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि लड़की तब भी बास्केट नहीं कर पा रही थी, पर उसको ऐसा लग रहा था कि वो कमाल का थ्रो कर रही है। वो जोश में आ गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब उसने आंखों से कपड़ा हटाया, उसने पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी। इस लड़की ने 10 में से 4 बॉल बास्केट में डाल दी। अब कहानी का मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूँ। लड़का बहुत ही अच्छा प्लेयर था, उसने भी आंखें बंद की। वो बास्केट करने के लिए गया, वो अच्छे शॉट्स ले रहा था, लेकिन आसपास के लोग कहने लगे कि आप बेकार शॉट्स मार रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है, आपने 10 में से एक बार भी बॉल को बास्केट में नहीं डाला। ऐसे में दोस्तों उसकी कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो गई। एंड में जब उसने आंखों से कपड़ा हटाया और उससे बोला गया कि आप कुछ अच्छे शॉट्स मार के दिखाओ, लेकिन वो नहीं कर सका। आप सोचिए बाहरी दुनिया आपसे क्या कहती है और उसका असर आप पर कितना होता है। ये बात हमको यहीं पर देखने को मिल गई। कहाँ वो लड़की जहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी उसकी तारीफ हुई तो वो उसने अच्छा किया, वही लड़का जो अच्छा था जब उसने बुराइयां सुनी तो वो नहीं कर पाया। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साबित होती है कि आसपास के लोगों का असर आप पर साफ तौर पर पड़ता है, इसलिए आप अच्छे लोग के साथ रहिए। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही कॉमन है आज के समय में। क्या आज के समय में आप बिना सोशल मीडिया के रह सकते हैं? मेरे ख्याल से मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यूके में इसको लेकर कितनी अच्छी एक रिसर्च की गई। वहां पर एक गेम बनाया गया जिसमें पार्टिसिपेंट को कम से कम 3 दिन एक ऐसे रूम में बैठना था जहां पर कुछ भी नहीं था, ना टीवी ना मोबाइल, इनफैक्ट कोई भी आपके आसपास नहीं होगा जिससे आप बातें कर सकें। कहने का मतलब ये था कि आपको अपने आप से बातें करनी थी, कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं आज के दिन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो दीवारों से बातें करे, 72 घंटे तक बिता सके अपने। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में जिन 10 लोगों को शामिल किया गया था वो सारे के सारे टीवी और फिल्मों के जाने माने कलाकार थे। आप जानते हैं 10 में से 2 तो भाई 4 घंटे बाद ही घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का ना होना या कोई ऐसा इंसान ना होना जो उनकी बातें सुने, ये चीज उनसे झेली नहीं जा सकती। एंड में भाई इनको बाहर निकालना पड़ा, ये पागलों की तरफ बिहेव करने लगे। आप सोचिए क्या हालत हो चुकी इंसानों की आज के जमाने में। हम 4 घंटे बिना फोन के नहीं बिता पाते। और ऐसी करके एक स्टार बाहर चले गए। अंत में 2 बचे जो पूरे 72 घंटे तक अपने पेशेंस को बनाए रखने में सफल रहे। उनमें से एक ने यह बात कही कि मैं 72 घंटे इसलिए रह पाया क्योंकि मैं कैमरे को देखकर अपने आप से बातें कर रहा था। आप समझिए सिर्फ 2 ऐसे इंसान थे जो 72 घंटे रुक सके, बाकी सारे फेल हो गए। इस चीज से हमें पता चलता है कि हम लोग इंटरनेट के गुलाम बन चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इंसान सबसे ज्यादा जेलस फील कब करता है और किस बात को लेकर इंसानों में जलन की भावना नहीं आती है? भाई मैं बता दूं सभी के अंदर आती है चीज। तो दोस्तों कहा जाता है कि कुत्तों में भी बड़े जलन के भाव होते हैं और इंसान में भी होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बात को कैसे प्रूव किया जा सकता था कि इंसान कुत्तों की ही तरह जलन का स्वभाव रखता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले इंसान के बच्चों का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट स्वीडन देश में हुआ था। कहा जाता है जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तब 4 साल के बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, बच्चों को अपनी माँ के साथ खेलना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन बच्चों की माँ
किसी डॉल के साथ खेलने लग गई। कहा गया जैसे ही बच्चों की माँ किसी और बच्चे की तरह दिखने वाली डॉल के संग खेलने लगी, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को लगा कि माँ मुझे छोड़ के किसी और के साथ खेल रही है। और ये दिखाता है कि इंसान के बच्चों में भी जलन की भावना बहुत होती है। साथ ही आपको बता दूं, जब ये एक्सपेरिमेंट कुत्ते के बच्चों के संग किया गया तो वो भी बहुत परेशान हो गया। जब उसके केयरटेकर उसके संग खेल रही थी तब तक उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब तक उसकी मालकिन उसके संग मस्ती कर रही थी तब तक वो कुत्ते का बच्चा भी बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही केयरटेकर ने और बच्चे को अपने हाथों में लिया तो वो नाराज हो गया। जी हाँ, यहाँ तक कि वो कुत्ते के बच्चे ने डॉल के ऊपर ही हमला कर दिया। आप ये देखें कैसे अपसेट हो गया। ये बताने के लिए काफी है, ये वाकई में बहुत ही जलन वाले नेचर के होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब कोई लगातार आपकी तरफ देखता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है। जी हाँ, क्या कभी आपने ये बात फील की है? जब भी कोई लगातार आपकी तरफ देख रहा होता है तो आपको कैसा लगता है? यस, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसको लेकर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जी हाँ, यूके में किया गया था ये। जब एक बार्बर की शॉप में जो आता था सब उसे घूरने लग जाते थे। जी हाँ, सब ऐसे दिखते थे जैसे पता नहीं भाई कौन आ गया। कहा जाता है कि ये सब मामला तब तक चला जब तक वो बंदा परेशान ना हो जाए। कई लोग ऐसा मानना था कि अगर कोई आपको लगातार देखता है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसर्च में ये बात पता चली है कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत दिक्कत आ जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आज सारे के सारे मुझे देख रहे हैं। एक इंसान जब इस सैलून में आया तो सब उसे देखने लगे, सब उसे लगातार घूरने लगे। ऐसे में कहा गया कि वो बंदा 10 मिनट के बाद अपनी सीट से भाग गया। जब उससे बात की गई इस घटना के बारे में तो उसका कहना था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था भाई ये सब क्यों देख रहे हैं मेरे को। कई लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है ऐसे में। कई लोग सोचते हैं भाई ऐसा मतलब क्या हो गया यार, सारे के सारे मुझे देख रहे हैं। खैर, बात जो भी हो, इतना तो तय है कि जब भी आप किसी की तरफ लगातार देखते हैं तो उसे आप अनकंफर्टेबल कर देते हैं। ये भी एक तरह की साइंस ही है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लोगों के लिए सामान का दाम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। जी हाँ, ये सच्चाई है। आपने इस चीज को नोट किया होगा कि अगर कोई सामान सस्ता है तो लोग उसे ज्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन अगर कोई सामान महंगा है तो सबको ऐसा लगता है कि जरूर इसमें कोई बात होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर 2 अलग अलग बॉक्सेस में केक रखे गए। एक का दाम था $15 तो दूसरे का $55। भाई सबको यही लग रहा होगा यार ये $55 वाला केक बेस्ट होगा, तभी रेट ज्यादा है। लेकिन आपको बता दूं, जब लोगों से केक के बारे में कुछ कहने के लिए बोला गया तो सबने $15 वाले केक में कई सारी बुराइयां निकाल दी। सबने ये कहा यार ये तो बेकार है, इसमें तो बहुत सारी कमियां है। लेकिन जब सबने $55 वाला केक खाया तो सबका कहना था वाह भाई वाह, मतलब ये तो शानदार है, मजा आ गया एकदम, ये तो कमाल का केक है, इस तरह का केक खाकर हमें बड़ा मजा आया। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि $15 और $55 वाले केक में अंतर था क्या। भैया आप समझ गए होंगे, आज के जमाने में लोग प्रोडक्ट पैसे देख कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितना महंगा उतना बढ़िया, जितना सस्ता उतना रद्दी। ऐसे में कई बार आपका काट दिया जाता है। दोस्तों, ये बात तो तय है कि इंसान के दिमाग में कई तरह की चीजें चलती हैं। जी हाँ, कभी खुशी होती है तो कभी आपका मन उदास होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पॉजिटिव रहना आपके लिए कितना जरूरी है? नहीं सोचा होगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव सोच एक शक्ति है, एक शस्त्र है जो भगवान ने हमें दिया है। इसका प्रयोग करके हम बड़े बड़े युद्ध में जीत सकते हैं। जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है और आती रहेंगी। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। सबके जीवन में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। हर इंसान के पास परेशानी है, लेकिन हर इंसान परेशान रोता हुआ नहीं दिखता। कई लोग अपनी सोच पर काबू रखते हैं और वो ही लड़कर आगे सफल होकर निकलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मनुष्य के मन में 2 तरह के विचार होते हैं। यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव विचार हमें भगवान की ओर से आते हैं, जबकि नेगेटिव शैतान का काम है। आपने बड़ों से सुना होगा ये बात। आप माने या ना माने, लेकिन इस दुनिया में जैसे भगवान है वैसी ही शैतानी ताकतें भी हैं। मन में गलत विचार लाना अपने आप में ही बुरी सोच या शैतानी शक्ति देता है। ऐसा कौन इंसान है जो अपने लोगों के लिए बुरा सोचेगा या करेगा? देखिए, हर स्थिति में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। यही सफल जीवन का मंत्र है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी मेरी जान कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।